सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय सिया राम। मैं आपका अपना संजय कौशल, न्यूज़ 24 भारत में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो भाइयों, अभी मैं एक दो दिन पहले एक न्यूज़ देख रहा था। इंडी गठबंधन वालों की मीटिंग हो रही थी। तो वो मीटिंग में सीट बंटवारे पर बात चल रही थी। तो इनमें अभी आपसे शेयर करते हैं, कुछ बातें, रोचक बातें हैं। तो आप भी बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडी गठबंधन वालों की I.N.D.I वालों की जो मीटिंग हो रही थी, तो उनकी तो बातें सोच कर देख कर भी मुझे हंसी आई कि ये क्या कर रहे हैं। इनको देश का प्रधानमंत्री बनना है, चुनाव लड़ना है, ये विपक्ष की बड़ी पार्टी है। इनको जो इनके इनकी इंडी गठबंधन वाले हैं वो सीटें क्या दे रहे हैं। अब आपके सामने मैं एक तथ्य पेश करता हूँ। भी अपने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, अगर ये अपने ये 5 स्टेटें मिला लें तो 200 से ज़्यादा विधान लोकसभा की सीटें होती हैं। अब लोकसभा की 200 सीटें में से इनकी सीटें कितनी है? वहां पर 10। राजस्थान में इनकी जीरो है, गुजरात में इनकी जीरो है, मध्य प्रदेश में इनकी जीरो है। इन जगह पर इनकी सीटें जीरो जीरो हैं। तो अब ये वहां पर चलो अकेले चुनाव लड़ भी लेंगे तो इनको क्या आ जाएगा। अगर हम गठबंधन में आ जाएं तो ये बिहार के अंदर गठबंधन में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। जो 40 में से आरजेडी जेडीयू वाले कहते हैं हम कांग्रेस को 6 सीटें देंगे 40 में। अच्छा, यूपी में समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं जी हम इनको 2 सीटें देंगे, अमेठी और रायबरेली। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर आए, जो इनका शरद पवार का और अपने ठाकरे जी का जो गठबंधन है वो कह रहा है हम कांग्रेस को 12 सीटें देंगे जी। आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा की सीटें हैं, तो वो कह रहे हैं हम कांग्रेस को 8 सीटें देंगे। कर्नाटक में अभी इनका कुछ पता नहीं, ये अकेले ही लड़ेंगे, शायद 28 सीटें हैं। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी, 42 सीटें हैं लोकसभा की, तो वो कह रही है हम कांग्रेस को 2 ही सीटें देंगे। तमिलनाडु के अंदर जो डीएमके के है जो, तो वहां पर 39 सीटें हैं तमिलनाडु के अंदर। तो वो तमिलनाडु वाले कह रहे हैं हम कांग्रेस को 6 सीटें देंगे। यानी कि हम इधर उत्तर भारत की साइड की बात करें, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, इधर इधर साइड की बात करें तो यहाँ लगभग लगभग 200 सीटें आती हैं। 200 में अभी देखें हाल फिलहाल इनको 20 सीटें, मतलब 20 सीटें इनके पास हैं लगभग लगभग, इधर उत्तर भारत के अंदर। और अगर हम इधर से महाराष्ट्र चले जाएं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल साइड चले जाएं, तो वहां लगभग 280 लोकसभा सीटें बनती हैं। 280 में से इनको 40 सीटें दी जा रही हैं। यानी कि ये उत्तर भारत की अगर 200 सीटें लड़ेंगे, उसमें से उत्तर भारत में 200 सीटें लड़के इनको राजस्थान में कितनी सीटें आ जाएंगी आपको भी पता है। जीरो है, जीरो रहेंगी। गुजरात में 26 लड़ेंगे, कितनी आ जाएंगी। मध्य प्रदेश में 29 लड़ेंगे, कितनी आ जाएंगी। यूपी में 80 लड़ेंगे, कितनी आ जाएंगी आपको भी पता है। बिहार में भी कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ 200 लड़के कितनी आ जाएंगी? 20-25 आ जाएंगी। तो अगर अगर ये वहाँ गठबंधन में लड़ते हैं, अगर आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और केरल में, बंगाल में, तमिलनाडु में और भी अन्य स्टेट में, तेलंगाना में, तो वहां अगर ये 300 सीटें लड़ते हैं, 300 में से इनको सीटें 60 दी जा रही हैं, तो 200 ये लड़ेंगे, 60 ये लड़ेंगे, यानी कि 260 में ये लड़ेंगे। 260 में लड़के, और जो इनको 300 में से 60 दी जाएंगी उसमें से ये कितनी जीत जाएंगे आपको भी पता है। 60 में सीटें इनके 10 नहीं आनी, और वहां 20 आ जाएंगी। तो इस हिसाब से देखें तो इनकी 500 में से सीटें कितनी आएंगी? मेरे हिसाब से अगर मैं गिनूं, राजस्थान में चलो एक सीट इनकी आ भी जाती है, गुजरात में भी चलो चांस तो नहीं है, एक आ जाएगी। जम्मू कश्मीर में अगर पीडीपी अगर कह देती है लड़ लो, तो पीडी जम्मू कश्मीर में भी कितनी, एक दो सीटें आ जाएंगी। मध्य प्रदेश में भी चलो एक कद एक दो सीट आ जाएगी। यूपी में चलो अमेठी रायबरेली आ जाएगी इनकी सीट। महाराष्ट्र में चलो 2 4 5 10 सीटें आ जाएंगी। आंध्र प्रदेश में 5 7 सीटें आ जाएंगी। बंगाल में 2 सीटें देंगे, दोनों जरूरी तो नहीं जीत जाएंगे। तमिलनाडु वाले इनको 8 सीटें दे रहे हैं, तो कोई 8 की 8 सीटें जीत जाएंगे। कर्नाटक में ये सारी सीटें जीत जाएंगे। तो अगर 500 लड़के, इनको 500 में से 260 मिलती हैं, 260 में से 200 में तो इनका कुछ है नहीं, 20 या 25 आनी है। और 300 में से जो इनको 40 मिलेंगी, उस 40 में से ये कितनी जीतेंगे? अगर टोटल करें इनका 500 सीटों का, तो इस हिसाब से तो इनकी 30 सीटें भी नहीं आती। तो मुझे तो ये लगता है कि पिछली बार से भी इनकी सीटें कम रहेंगी। जो पिछली बार तो इनकी 54 आई थी, तो उससे भी मुझे लगता है इनकी सीटें शायद इस बार कम रहने वाली। और इनको देश का प्रधानमंत्री बनना है और चुनाव लड़ रहे हैं, ये पता नहीं ऐसे कि हम क्या कर देंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, हमारा गठबंधन है जी, ये है जी, और वहां इनके जूतों में दाल बट रही है। कोई एक दूसरे, इनका सिर फटोबल होने वाला है। तो आपको भी पता है इनमें से ये कितनी सीटें जीत जाएंगे।
भी ये कितनी सीटें जीत जाएंगे भी? 200 में से आप 200 जहां पर आपका वर्चस्व अकेले भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है, वहां 200 में तो आप लड़ाई में है नहीं उत्तर भारत के अंदर, वहां या 20 मैक्सिमम 20 सीटें आ जाएंगी आपकी। और जहां आपको 300 में से 40 दी जाएंगी, वहां भी आप टक्कर में हो नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। तो इस हिसाब से तो आपकी यार 40 45 50 तक की सीटें आनी चाहिए। तो यार गजब का कॉन्फिडेंस है आपका भी, 500 सीटें लड़के 50 सीटें आपकी आने नहीं और बनना आपको देश का प्रधानमंत्री है। वाह यार, क्या बात करते हो तुम भी। देश की जनता भी जब इनकी बातों को सुनती है तो वो भी मन ही मन में हंसती होगी, क्या क्या इनका गठबंधन है। कभी कोई किसी के बारे में बोल रहा है, कभी कोई किसी के बारे में बोल रहा है। और इन्होंने चुनाव तो क्या लड़ना है, बस जनता का बेवकूफ़ी बनाना है। अभी इनका विजन इनके पास कोई है नहीं भी, हमारे पास विजन क्या है, हम जो अभी हमारे पास क्या स्कोप है या क्या फ्यूचर है हमारा, क्या विजन आगे लेके चलेंगे। अब देश के प्रधानमंत्री अभी 25 साल आगे का विजन लेके चल रहे हैं, वो जनता को बता रहे हैं। इनका एक ही विजन है, बस नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। करना क्या है, अब आपका मुद्दा क्या है, नरेंद्र मोदी को हटाना है। विजन क्या है, नरेंद्र मोदी को हटाना है। आगे क्या करोगे, नरेंद्र मोदी को हटाना है। इनकी बस एक ही टिप्पणी है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। इनका इनके पास अपना कोई का फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई इनके पास टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक ही मुद्दा, नरेंद्र मोदी को उठाना है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी को भी साथ लेना पड़े, कोई भी सांप्रदायिक ताकत हो या लेफ्ट हो या कुछ भी कम्युनिस्ट हो या कोई भी सेकुलर पार्टी हो या विशेष वर्ग की पार्टी हो, किसी का भी इनको साथ लेने में क्रेज नहीं है। जो आज तक एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते थे, आज वो एक दूसरे की गलबैयां, एक दूसरे के हाथों में गलबैयां डालकर घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री सभी को बनना है। अभी तक इन्होंने अपनी सीटों का बंटवारा नहीं किया, ना कन्वीनर तय किया, ना पीएम फेस तय किया, ना सीटों के बारे में बात हुई। तो चुनाव को तो अभी 3 महीने हैं, सीटें इनकी जहां तक मुझे लगता है 50 नहीं आएंगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाइयों, वीडियो ये आपको कैसी लगी जरूर बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।